अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल हाजिर है। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है ये देख लिया था कि हम किस तरह से टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से क्लासरूम्स को, क्लासेस को या सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम जो है एक बेसिक सा टाइम टेबल जनरेट करेंगे कि आपकी जो है वो टीचर्स को हम लेक्चर असाइन करके, क्लासरूम असाइन करके, सब्जेक्ट्स असाइन करके किस तरह से हम जो है वो एक बेसिक सा टाइम टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन आज हम एक बेसिक सा तरीक़ेकार जो है उसको देख लेंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने टाइम टेबल जनरेट करना है, बेसिक सा भी चाहे जनरेट करना है, तो आपको उसके लिए एक अलग से शीट बनानी चाहिए, जिस शीट के अंदर जो है आपने हर टीचर को जौन सा सब्जेक्ट जो है वो देना है और जिस क्लास का देना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक अलग शीट के अंदर आपने उसे बना के ज़रूर रखनी है, ताकि आप जब टाइम टेबल जनरेट करना चाहें तो आप जो है वो वहाँ से देख के यहाँ पे आप असाइन कर सकते टीचर्स को जो है जितने भी लेक्चर्स हैं। इसके साथ साथ आपने उसी शीट के अंदर जो है वो ये चीज़ भी ऐड कर लेनी है कि आपके टीचर्स के जो है वो अवेलेबिलिटी किन किन लेक्चर्स के अंदर है, यानी जो आपने यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है उस लिहाज से आपने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बना के तो उसके अंदर आपने तमाम टीचर्स की अवेलेबिलिटी ले लेनी है। मैं अभी आपको उसका जो है एक व्यू दिखा देता हूँ, लेकिन इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है ये मैं आपको अपनी किसी आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो फिर बता दूँगा कि आपने शीट किस तरह से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें जो है। इसलिए हम आज सिर्फ उसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं और उसके मुताबिक यहाँ पे फिर कोर्सेज़ की जो है वो असाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ओपन करें एक शीट में, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये कोर्स ब्रेकअप की शीट है। इसमें जो सबसे पहली शीट है वो मेरे पास यहाँ पे देखें मैंने अवेलेबिलिटी के नाम से बनाई हुई है। इसके अंदर अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, जिस तरह ये उमैर खालिद साहब हैं तो इनके लिए मैंने यहाँ पे जो है जिस तरह मैंने वहाँ पे डेज़ रखे हुए हैं, फ़र्ज़ कर लें 5 डेज़ रखे हुए हैं, वैसे वहाँ पे हमने 6 रखे हुए हैं तो कोई इशू नहीं, हमने यहाँ पे 5 डेज़ रखे हुए हैं। ये पहले से बनी हुई एक शीट थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें ये ऐड की हुई हैं। तो 5 डेज़ रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे जो है, और इसमें मैंने अवेलेबिलिटी उनसे ले ली हुई है। अब इस अवेलेबिलिटी के अंदर जो है मैंने जो है जहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिए हुए हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें ये आसिफ की जो है वो अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे जो है मैंने वही काम किया, बाकी जहाँ जहाँ उनकी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे मैंने जो है ये गुड लगा दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे क्रॉस लगा दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम जो है वो यहाँ पे देखें तो ये जो उमर शहजाद साहब हैं इनकी भी अवेलेबिलिटी मैंने जो है वो यहाँ पे ले ली हुई है। अब इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं है, और इसी तरह से फ्राइडे के इन लेक्चर्स के अंदर नहीं है, तो मैंने इसी लिहाज से इनकी जो है वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी नोट कर ली हुई है। इसका फ़ायदा अब हमें क्या होगा? सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है कि आपने टाइम टेबल वाले सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं। टाइम टेबल वाले सॉफ्टवेयर में वापस आके हम ये काम करेंगे, टीचर्स वाला जो है यहाँ से पोर्शन ओपन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके जो है, और ये जो है फ़र्ज़ कर लें जिस तरह उमैर खालिद साहब जो है इनको जो है मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जो है इनके टाइम ऑफ ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास टाइम ऑफ आ गए। तो अगर आपको याद तो हमने क्या देखा था वहाँ पे जो है कि हमने उनका जो है वो आखिरी वाला लेक्चर जो है ना उसमें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैंने यहाँ से उनकी अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दी। फ़र्ज़ कर लें आखिरी 2 में नहीं है, अवेलेबिलिटी ख़त्म करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी अब यहाँ से ऑफ आ रही है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें ये आसिफ को हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है सेलेक्ट करने के बाद हम इनकी जो है वो टाइम ऑफ ओपन कर लेते हैं, और इसी तरह से इनकी भी अवेलेबिलिटी आखिरी 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर देता हूँ। उमर शहजाद साहब जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हम यहाँ पे टाइम ऑफ ही दोबारा ओपन कर लेते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो मंडे के पहले जो 3 लेक्चर्स हैं उनमें नहीं है। इसी तरह फ्राइडे के जो है हमारे पास वो आखिरी जो 3 लेक्चर्स हैं उनमें नहीं है, और सैटरडे जो है आखिरी 3-4 जो है, और सैटरडे इनका फ़र्ज़ कर हम पूरा ऑफ कर देते हैं। तो इस लिहाज से इनकी अवेलेबिलिटी मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दी, तो ये आपकी अवेलेबिलिटी इस तरह से ऑफ हो जाएगी। इसमें दोनों तरीक़ेकार हैं कि अभी जो हमने शीट देखी है उसमें आप चाहे जो है तो इस तरह से जो है इसे एडजस्ट कर लें, या आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप अगर इसे चेंज करना चाहें, आप इसकी जो है वो व्यू प्रीव्यू जो है कुछ इस तरह का बनाना चाहें जिस तरह यहाँ पे लेसन ऑफ के अंदर जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। टाइम ऑफ के अंदर जो है आप इस तरह का भी प्रीव्यू बना सकते हैं, इस तरह का प्रीव्यू बना के दे दें। यहाँ पे जो है वो डेज साइड पे हैं, और जो है नंबर ऑफ़ जो है हमारे पास लेक्चर्स हैं पर डे वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो अपना प्रीव्यू यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें ये है कि डेज़ ऊपर आ रहे हैं, और जो हमारे पास टाइमिंग है या लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे इस साइड पे आ रहे हैं। तो कोई मसला नहीं, आप इनको जो है उस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जो है। जस्ट आपने ये करना है कि आपने ये डेज़ जो है वो इस साइड पे ले आने हैं, और जो टाइम ऑफ है वो आपने यहाँ पे ले आना है। तो ये इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है इस शीट के अंदर आपने और जो चीज़ देखनी है वो ये है
कि हमारे पास जिस तरह से जो क्लासेस हैं, जिस तरह हमने अपने टाइम टेबल के अंदर BSIT जो है वो ऐड की हुई है, तो BSIT के जो लेक्चर्स हैं वो किस किस को असाइन किए गए हुए हैं वो आपने यहाँ से साइन कर लेनी है। यहाँ से अगर आप देखें तो हमने कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि टीचर्स की जो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। तो ये हमने लिस्ट बनाई हुई है, आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो टीचर्स को साइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम यहाँ से क्लिक करके जो है इसको जो किसी एक टीचर को साइन कर लेते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें हम ये जो है वो उमर शहजाद को असाइन कर देते हैं, और जो हमारे पास आफ्टरनून में है उसको भी हम जो है वो उमर शहजाद को ही असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये टीचर्स असाइनमेंट यहाँ पे कर लें। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि जैसे ही आप ये टीचर्स को असाइन करेंगे ये कोर्सेज़ जो हैं, तो हमारे पास एक और टीचर की जो है ये एक शीट बनी हुई है, इसके अंदर जो है उनका जो वर्कलोड होगा वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें ये जो उमर शहजाद साहब हैं, तो इनको BSIT के जो है वो कितने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो दिए गए हुए हैं, MSc IT के कितने दिए गए हुए हैं, टोटल क्रेडिट आवर्स इनके कितने बन गए हुए हैं, और कोर्सेज इन्हें कितने असाइन किए गए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे जो है वो आ रही हैं। और यहीं से इनकी अवेलेबिलिटी भी चेक हो सकती है। आप क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबिलिटी यहाँ पे इनकी शो हो जाएगी कि इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इस तरह से ये तमाम शीट्स हैं वो लिंक्ड हैं, और इनकी मदद से आप जो है ये एक पूरा जो है मैकेनिज़्म बना सकते हैं अपने टाइम टेबल के लिए कि आपने टाइम टेबल के अंदर टाइम ऑफ जो है वो कहाँ कहाँ पे एंटर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस को असाइन करने हैं, और वो टीचर जो है उसका टोटल जो है वो वर्कलोड कितना हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी अच्छी शीट बनी हुई है, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने बनाई हुई है। तो इस शीट के मुताबिक जो है हम ये सारा काम कर सकते हैं। मैं आपको ये शीट भी पूरी प्रिपेयर करनी सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक अलग लेक्चर जो है वो रखना पड़ेगा, जिसमें हम फिर जो ये सारा कुछ सीख लेंगे। ओके जी, वापस आते हैं अपने टाइम टेबल के ऊपर। जो है हमने ये टाइम ऑफ जो है वो एंटर कर लिए, सबके अभी नहीं एंटर किए। ओके, जितने के अवेलेबल हैं उनके हमने कर दिए, या बाकी जो है फ़र्ज़ कर लें वो फुल टाइम अवेलेबल है तो हमने उनकी फ़ुल टाइम अवेलेबिलिटी रखी हुई। जिस तरह अयाज़ हुसैन जो है हमारे पास ये फुल टाइम पे अवेलेबल है, इसलिए इनकी फ़ुल टाइम के अंदर अवेलेबिलिटी है। ये काम करने के बाद जो है अब हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उमैर खालिद साहब जो इनको यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है न्यू लेसन। तो न्यू लेसन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने ये जो बाकी सारी असाइनमेंट वगैरह जो है वो इसी विंडो के थ्रू जो है वो करनी है। अब इसमें सबसे पहले टीचर का नाम आ जाएगा, चूँकि हमने उमैर खालिद साहब को यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था तो उमैर खालिद साहब यहाँ पे आ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट जो है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने हमने सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास जो है ये सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे आ गए हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने इनको जो लेक्चर असाइन करने हैं वो हमने फ़र्ज़ कर लें इनको जो है वो प्रोग्रामिंग के जो है वो लेक्चर असाइन करने हैं, तो हम इनको जो है प्रोग्रामिंग के लेक्चर जो है वो असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इन्हें जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये असाइन कर देते हैं इस क्लास की जो है। तो जिस क्लास का जिस सब्जेक्ट का जो है आपने यहाँ पे असाइनमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर क्लास के अंदर जो है आपके डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। आपने अलबत्ता यहाँ पे कोर्सेज़ के अंदर ये काम करना है कि जितने भी मैक्सिमम कोर्सेज़ आपको असाइन किए गए होते हैं या आपके लिए अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो है वो आपने सब पहले से ही इसके अंदर सारे ऐड कर लेने हैं, ताकि आपको जब आप यहाँ पे इनको जो है वो ऐड कर रहे हो तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम इन्हें जो है वो ऊप जो है वो असाइन कर देते हैं। क्लास कौन सी है, ये जितनी हमने क्लासेस ऐड की हुई थी वो सारी उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई हुई है। लेट्स से हम इनको जो है वो BScs की जो क्लास इसको जो है वो असाइन कर देते हैं। ऊप जो है हमारे पास, तो ये इनको असाइन होगी। यहाँ पे ये ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आती है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, इसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। लेसन्स पर वीक जो हैं आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो 2 लेसन्स होते हैं, 1.5 आवर के जो है 2 लेसन्स होती हैं। तो सिंगल टर्म के अंदर ही आपको ये सारा काम जो है वो कंप्लीट होगा। ये काम करने के बाद जो है यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन आप इन्हें बता सकते हैं कि आपने ये जो क्लास है ये कहाँ पे आपने जो है इनको पढ़ानी है, किस रूम के अंदर आपने पढ़ानी है। होम क्लासरूम के अंदर जो है जो हमने फ़र्ज़ कर लें क्लास को असाइन किया हुआ था, ये जहाँ पे हमने क्लासरूम असाइन किए थे वहाँ पे हमने ये डिटेल से डिस्कशन बात की थी इसके ऊपर जो है। तो या शेयर्ड रूम के अंदर भी आप इन्हें जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, या टीचर्स के क्लासरूम के अंदर जो है। और अगर आपने किसी सब्जेक्ट को क्लासरूम दिया हुआ, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें जो जिस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ये ऊप लैब जो है ये हमने फ़र्ज़ कर लें इसको हमने लैब असाइन कर दी हुई है। कोई भी कंप्यूटर लैब है हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो असाइन कर दी हुई है। तो आप इस सब्जेक्ट क्लासरूम को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि यानी कि ये वाला जो लेक्चर होगा या ये वाला जो सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ इस सब्जेक्ट के क्लासरूम के अंदर ही उसका लेक्चर असाइन किया जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर इसे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने जैसे इसे जो है वो ओके कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जूम आउट करके तो ये उमैर साहब को ये जो है वो असाइन हो गया हुआ। यहाँ पे क्लासरूम में अगर आप देखें होम क्लासरूम जो है और शेयर्ड क्लासरूम जो है यहाँ पे आ गया हुआ। ये दोनों सिंबल जो है वो इन दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये हमारे पास जो है वो उनकी डिटेल आ गई। अगर हमने उमैर साहब को जो है कुछ और लेक्चर्स भी असाइन करने हैं तो हम यहाँ पे फिर जो है दोबारा से न्यू लेसन पे जाके उनको मज़ीद लेक्चर जो है वो असाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो ऊप लैब भी इन्हीं को असाइन करनी है, हमारे पास यहाँ पे ऊप लैब आ जाएगी और वो भी हम इन्हें जो है वो असाइन कर देते हैं। ये हमारे पास ऊप लैब आ गई, ये भी हमने इन्हें असाइन कर दिया। क्लासरूम जो है वो BScs जो है फॉल 18 जो है उसी को असाइन कर देते हैं। लैब जो है वो एक वीक के अंदर एक होती है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही रहने देता हूँ। शेयर्ड क्लासरूम या सब्जेक्ट क्लासरूम भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो अब इनके पास अगर आप देखें तो 2 लेक्चर जो हैं वो यहाँ पे आ गए हुए हैं। मज़ीद लेक्चर हम इसी तरह से जो है वो असाइन कर लेते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो असाइन कर देते हैं। लेट से हम जो है इन्हें कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है वो असाइन कर देते हैं। क्लास जो है हमारे पास वो फ़र्ज़ कर लें इसी तरह से BScs फॉल 18 ही है और लेसन जो है पर वीक जो है वो 2 है और यहाँ पे शेयर्ड रूम भी हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारा टाइम टेबल जब जनरेट हो तो इन क्लासरूम्स को या इन सब्जेक्ट्स को जो है वो आसानी से एडजस्ट कर सके। ये करने के बाद आप ओके कर दें। 1-2 लेसन हम जो है वो और असाइन कर देते हैं ताकि टाइम टेबल जनरेशन के अंदर हमारी आसानी हो जाए। ओके, डाटा स्ट्रक्चर हम असाइन कर देते हैं। क्लास हम जो है यहाँ पे BSS 19 ले लेते हैं और लेक्चर्स हम जो है वो 2 असाइन कर देते हैं और शेयर्ड रूम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। करने के बाद ओके कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से इनके जो है लेक्चर्स हो जाएंगे। ये काम करने के बाद हम इन्हें क्लोज़ कर देते हैं और आगे आ जाते हैं अयाज हुसैन पे जो है और डबल क्लिक करते हैं इनके ऊपर जो है। यहाँ पे भी न्यू लेसन इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपने याद रखनी है, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने सेम लेक्चर जो है जो उमैर साहब को भी हमने असाइन किए थे वही लेक्चर जो है वो अयाज हुसैन को असाइन करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है कॉपी टू की। आप यहाँ पे करें कॉपी टू जो है, इसके लिए पहले आप ये ज़रा ये फील्ड सारी सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद या जो आपने इनमें से साइन करने हैं अयाज हुसैन को कॉपी टू करें जो है। कॉपी टू अनदर टीचर जो है आप करना चाह रहे हैं, ओके जी हम कॉपी टू अनदर टीचर करते हैं। यहाँ से आप जो है वो अयाज हुसैन जो है सेलेक्ट कर लें। करने के बाद आप जैसे इसे ओके कर दें तो यही सारे जो होंगे आपके वो अयाज हुसैन को भी जो है वो असाइन हो चुके होंगे। अगर आप इनको ओपन करके देखें तो यहाँ पे ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो अयाज हुसैन को भी असाइन हो चुके हुए हैं। इसी तरह से हम जो है वो फ़र्ज़ कर लें उमर शहजाद साहब को कुछ लेक्चर जो है असाइन कर लेते हैं, न्यू लेसन है लेकिन इनके लेसन डिफरेंट है, इसलिए हमें यहाँ से आके डिफरेंट लेसन जो है वो इन्हें असाइन करने पड़ेंगे। हम इन्हें जो है वो यहाँ से असाइन कर देते हैं, लेट्स से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो असाइन कर देते हैं और ये क्लास जो है हमारे पास वो BScs 19 है। लेसन जो है पर वीक इनके 2 हैं। ये असाइन करने के बाद हम ओके कर देते हैं। एक 2 सब्जेक्ट और हम इन्हें असाइन कर देते हैं। इसी तरह से जो है इन्हें हम जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो साइन कर देते हैं। इसी तरह से BS जो है वो CSS 20 कर देते हैं लेट से, और 2 जो है हम यहाँ पे ये पर वीक रख देते हैं। ये इनके लेसन्स हो जाएंगे। इसी तरह हम इन्हें जो है वो CCN लेट से साइन कर देते हैं। क्लास जो है हमारे पास BSIT कर लेती हैं, 2 लेसन हो जाएंगे, ओके कर देंगे हम जो है। ये काम करने के बाद फ़र्ज़ कर लें यही सारे लेसन हमने जो है वो किसी और टीचर को भी असाइन करने हैं। लेट्स से ये सारे लेसन जो हैं वो हमने असाइन करने हैं मोहम्मद आसिफ को जो है। तो यहाँ से हम फिर उसी तरह से सिलेक्ट कर लें सारे जो हैं, ये भी सिलेक्ट कर लें और कॉपी टू करें, कॉपी टू अनदर टीचर करें, यहाँ पे मोहम्मद आसिफ सेलेक्ट करें, ओके कर दें तो यही सारे लेसन जो हैं वो मोहम्मद आसिफ को भी असाइन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें ये सारे लेसन असाइन होंगे। इसी तरह उस्मान ज़िया साहब जो हैं हम यहाँ पे इनको ओपन कर लेते हैं, न्यू लेसन ऐड करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हम जो है वो ले लेते हैं जी, यहाँ पे लेट्स से क्लाउड कंप्यूटिंग ले लेते हैं। क्लास इनको जो है वो असाइन कर देते हैं BSITS 19 और यहाँ पे हम इनको 2 लेक्चर्स दे देते हैं। शेयर्ड क्लासरूम साथ जो है हम शेयर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास उस्मान ज़िया साहब को भी असाइन हो गया। एक और लेसन यहाँ पे हम इन्हें असाइन कर देते हैं और वो जो है हमारे पास लेट्स से DBMS हम जो है इन्हें असाइन कर देते हैं और क्लास जो है हमारे पास वो BSITS 20 कर लेते हैं। शेयर्ड क्लासरूम ऐड कर लेते हैं, 2 लेक्चर्स पर वीक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास टीचर्स को काफ़ी सारे लेक्चर असाइन हो गए। हसन राउफ साहब जो है ये रह गए, इनको भी हम एक लेक्चर जो है वो असाइन कर देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हम इनके लिए ले लेते हैं जी, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो है ये असाइन कर देते हैं। क्लास हम इनको जो है वो BScsF 19 असाइन कर देते हैं। लेसन पर वीक 2 कर देते हैं और शेयर्ड क्लासरूम पर सेट करके ओके कर देते हैं। ओके जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स असाइन हो गए। हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब हम जो है वो टाइम टेबल यहाँ से जनरेट दोबारा से कर सकते हैं। टेस्ट भी हम पहले कर सकते हैं
ठीक है जी, टेस्टिंग में वो जो है वो ज़रा चेक कर लेगा किसी में कोई क्लैश वगैरह तो नहीं आ रहा। ओके करने के बाद हम जैसे ही ओके करेंगे पूछेगा जी आप टाइम टेबल जनरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम टाइम टेबल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है कम्प्लेक्सिटी के कुछ जो है वो मैकेनिज़म्स हैं, नॉर्मल करना चाह रहे हैं, लार्ज करना चाह रहे हैं, ह्यूज करना चाह रहे हैं। चूँकि अभी हमारा टाइम टेबल है ही बिल्कुल बेसिक सा, इसलिए हम अभी नॉर्मल पे रख के जो है वो कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम टेबल जनरेशन करेंगे। तो इस मैसेज में अभी वो कह रहा है कि हमारे पास इनफ डाटा नहीं है कि हम टाइम टेबल को जनरेट कर सकें। उसकी रीज़न ये है कि हमने हर क्लास के पर डे जो लेक्चर्स हैं वो 7 रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से हमने डेज़ जो हैं वो भी 6 डेज़ रखे हुए हैं। तो हमने अभी बहुत थोड़े से जो है लेक्चर साइन किए हुए हैं, इसलिए वो कह रहा है कि अभी आपको जो टाइम टेबल जनरेट जो है वो ठीक तरह से नहीं हो सकेगा, या ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ठीक तरह से टाइम टेबल जनरेट नहीं कर सकेगा। इसलिए आपको मज़ीद डाटा जो है वो एंटर करना पड़ेगा। लेकिन जितना हमने एंटर किया हुआ है उस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक सा टाइम टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें किसी किस्म की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसीलिए ये कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे खुश हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई हुई। तो हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने अपने हिसाब से जो है वो एक टाइम टेबल जनरेट करके यहाँ पे शो करवा दिया हुआ है। और इसमें जो है अगर आप जो है वो देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस क्लास के ये लेक्चर्स हैं। चूँकि हमने इसे कोर्स 2 असाइन किए हुए थे, BSITS 19 को हमने कोर्स 1 असाइन किया हुआ है। इस क्लास को हमने जो है वो ज़्यादा कोर्सेज असाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो शो करवा रहा है। हम ज़रा जो है वो व्यू पे आके एक चीज़ हम और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे शो टैब्स, ये हमारे पास एक ऑप्शन है व्यू के अंदर आके शो टैब्स की जो है। इस शो टैब के अंदर जो है अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो है वो डिफरेंट टैब जो है वो शो हो जाएंगे। इन टैब्स का हमें फ़ायदा क्या है? इन टैब्स का हमें फ़ायदा ये है कि अगर आप देखें ये होल टाइम टेबल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक टीचर को जो है जो हमने लेक्चर साइन किए हुए हैं, इस टैब को क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये हमारे पास उनका शॉर्ट नेम यहाँ पे आ रहा है, यानी उमैर खालिद जो है, अयाज हुसैन जो है, उमर शहजाद, हसन राऊफ़, मोहम्मद आसिफ, उस्मान ज़िया, उनके शॉर्ट नेम आ रहे हैं। और उनको हमने जो जो कोर्सेज असाइन किए हुए थे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, और किस किस दिन के अंदर किस लेक्चर के अंदर वो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप यहाँ पे क्रॉसेस देखें तो ये उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये हमने जब अवेलेबिलिटी सेट की थी तो वहाँ पे हमने उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो ऑफ कर दी हुई थी। इसी तरह क्लासरूम जो है हमारे पास, ये जो रूम्स हैं हमारे पास, इन सब के जो शॉर्ट नेम हमने चूँकि डिफरेंट नहीं रखे हुए थे, इस वजह से उनके जो है वो सिर्फ RR आ रहा है। यहाँ पे आप उन्हें जो है वो R1 R2 इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही हुई है कि ये कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है किसको असाइन किया गया हुआ है, किस टीचर को असाइन किया गया हुआ है, उनके शॉर्ट नेम यहाँ पे आ रहे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास रूम सुपरविजन जो है वो अभी तक यहाँ पे हमने कोई ख़ास की नहीं है, लेकिन ये अभी हमने सिर्फ बेसिक सा एक टाइम टेबल जो है जनरेट किया है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है कि आपकी ये जो किस किस क्लास को कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट जो है वो असाइन किया गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है ये जो अभी टाइम टेबल हमें सारा जनरेट होकर नज़र आया हुआ है, जिस तरह उसने शुरू में आपको जो एक मैसेज दिया था कि आपके पास जो है इनफ डाटा नहीं है। तो आप जब इसके अंदर इनफ डाटा डाल लेंगे तो फिर आपको जो है वो सारा टाइम टेबल जनरेट होकर जो है वो नज़र आ रहा होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास एक टाइम टेबल मैंने जनरेट किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको ज़रा मैं दिखा दूँगा कि उसमें किस तरह से हमने एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, किस तरह से उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर वहाँ पे आपको मैं शो करवा दूँगा। तो आज के लिए जो है वो यही था कि आप बेसिक टाइम टेबल जनरेट कर सकें, और ये जो हमारे पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं इनकी मदद से आप डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से ले सकें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।